जी अस्सलाम वालेकुम। Today we will discuss about pharmacodynamic. First we will define it. Relationship between drug concentration at site of action, that is named as receptor, and its pharmacologic response including physical and biochemical response. So pharmacodynamic एक relationship है ड्रग का, जो ड्रग की कंसनट्रेशन एडमिनिस्टर की जा रही है उस ड्रग का अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने के बाद जो उसका फार्माकोलॉजिक रिस्पांस आ रहा है, सो उस ड्रग की कंसनट्रेशन और उसके रिस्पांस के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है इसको नाम दिया जाता है फार्माकोडायनामिक का। मतलब ड्रग बॉडी में आने के बाद अपने टारगेट साइट रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद बॉडी में जो रिस्पांस जनरेट करती है, दैट मे बी अ फिजिकल और बायोकेमिकल रिस्पांस, सो इस रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है फार्माकोडायनामिक का। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है डिफरेंट रिसेप्टर फार्माकोडायनामिक्स में। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिसेप्टर। सो रिसेप्टर एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग आके बाइंड करेगी और अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। लाइक इन केस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एक्ट एज अ रिसेप्टर। सो पहले हमने बात की कि रिसेप्टर कोई टारगेट मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ ड्रग आके बाइंड करती है अपना रिस्पांस जनरेट करने के लिए। अब वो रिसेप्टर कोई सेल सरफेस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लाइक टी सेल्स इन केस ऑफ इम्यूनोलॉजिक रिस्पांस। रिसेप्टर्स कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन आयरन एब्जॉर्प्शन। सेम वे में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। जी तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो उसके नतीजे में जो उसका इंटरेक्शन है वो वीक फोर्सेस भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी हो सकता है। वीक फोर्सेस की बात करें तो हम कहते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हो सकती हैं, देन वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकती हैं, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, और जब हम स्ट्रॉन्गर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इंटरेक्शन इरिवर्सिबल होता है, और सम टाइम जो वीक फोर्सेस हैं वो भी इस किस्म का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करती हैं कि उसका इफ़ेक्ट भी, अगर उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो सम टाइम्स वीक फोर्सेस के केस में भी इंटरेक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट है लाइजेंड। तो लाइजेंड क्या है? कोई भी एंडोजीनियस बॉडी के अंदर या एक्सोजीनियस बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल लाइक ड्रग जो बॉडी में किसी टारगेट साइट, किसी स्पेसिफिक टारगेट साइट या रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसकी बाइंड करने की एक स्पेसिफिक एफिनिटी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, उसको नाम दिया जाता है लाइजेंड का। देन एफिनिटी को डिफाइन करें तो उस लाइजेंड की अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की जो एबिलिटी है इसको एफिनिटी का नाम दिया जाता है। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं कि लाइजेंड जब बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक एफिनिटी के साथ तो रिसेप्टर में जो फंक्शनल चेंज इंड्यूस करेगा उस कैपेसिटी को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी को। इस इंट्रिंसिक एक्टिविटी को स्केल किया जाता है 0 to 1। हम देखेंगे कि किस तरीके से 0 to 1 के दरम्यान में ये लाई करती है। नेक्स्ट लाइजेंड्स जो हैं ये बॉडी के जैसे नेचुरल रिस्पांस भी जनरेट कर सकता है, उसके अगेंस्ट रिस्पांस ऑपोजिट एक्शन भी दे सकता है, जिसमें आप हम लाइजेंड को कहते हैं कि ये एगोनिस्ट भी हो सकता है और एंटागोनिस्ट भी हो सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को। जी तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइजेंड्स की, उसमें पहली फॉर्म है हमारे पास एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो सब्सटेंस या वो ड्रग जो बॉडी में आने के बाद रिसेप्टर से बाइंड करे, रिसेप्टर को एक्टिवेट करके नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के जैसा ही रिस्पांस प्रोड्यूस करे, उसको नाम देते हैं एगोनिस्ट का। सो एगोनिस्ट such molecules, such ligand or such drug molecule that activates receptor to produce effect similar to physiological response। वो हाई एफिनिटी के साथ उससे बाइंड करेगा और चूंकि वो उसको कम्प्लीटली एक्टिवेट करेगा, फुल रिस्पांस दे रहा है, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होगी, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन। देन आ जाता है कि ये एगोनिस्ट पार्शियल एगोनिस्ट भी हो सकता है। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब ये है कि वो एगोनिस्ट आ रहा है बॉडी में, आने के बाद वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कंप्लीटली नहीं करेगा बल्कि पार्शियली एक्टिवेट करेगा, तो इसकी एफिनिटी तो हाई होगी बट इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी पार्शियल है तो वो कम होकर 0.5 पे आ जाती है, क्योंकि हम इसको स्केलिंग करते हैं 0 to 1 में। सो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी? 0.5, फॉर एग्जाम्पल पिंडोलोल। देन आ जाता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट ऐसा एगोनिस्ट जो बॉडी में आके रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बजाय उसको इनएक्टिव कर दे, लाइक फॉर एग्जांपल बीटा कार्बोलिन है।
सो इनकी एफिनिटी तो हाई होती है, बट जो कि ये अगेंस्ट दी रिसेप्टर काम करें, मतलब उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर रहे हैं, उस रिसेप्टर की स्टेट को। सो इसकी एफिनिटी हाई होती है, बट इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो कि उसके अगेंस्ट जा रही है, तो ये वो -1 हो जाती है। जैसे फुल एगोनिस्ट की 1 थी, इस तरीके से इनवर्स एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो जाती है -1। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये वो ड्रग मॉलिक्यूल है, ये वो सब्सटेंस है, वो लेजेंड है जो कि सेम रिसेप्टर साइट के ऊपर बाइंड करता है जहाँ पे एक एगोनिस्ट ने बाइंड करना था, और बाइंड होने के बाद ये उसको एक्टिव करने की बजाय उसको इनएक्टिवेट कर देता, उसको ब्लॉक कर देता, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। और इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो कोई नहीं होगी, लेकिन इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। फिज़िकल एंटागोनिस्ट आ जाते हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी शो करते हैं, लाइक एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल फिज़िकल फिनोमेना शो करता है एब्जॉर्प्शन का, जब उसको एडमिनिस्टर किया जाता है और वह टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से केमिकल भी हो सकते हैं, और केमिकल का लाइक एंटासिड्स हैं, वो केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एंटासिड्स जाके एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। और एंटागोनिस्ट की फिर दो फॉर्म्स होती हैं इसकी एंटागोनिज्म के बिहाफ पे, दैट मे बी अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट सेम रिसेप्टर की सेम बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके बाइंड करे और एगोनिस्ट को वहाँ पे बाइंड होने से रोके और इस तरीके से वो उसको ब्लॉक करे, तो वो कहलाएगा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन ड्रग है, और अगर वो रिसेप्टर की एक्टिव साइट के अलावा, ठीक है, उसकी बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट के ऊपर जाके अटैच हो, वो एक्टिव साइट भी हो सकती है या रिसेप्टर की वो एक्टिव साइट हो सकती है इन केस ऑफ एंजाइम। बट अगर वो कोई एंजाइम नहीं है, तो वो कोई भी रिसेप्टर है अदर देन एंजाइम इन नेचर, तो उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसके अलावा उस रिसेप्टर की किसी दूसरी साइट पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद उसको ब्लॉक कर देगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल नॉरएड्रेनालिन। सो ये तो थी लाइजेंड की डिफरेंट फॉर्म्स कि लाइजेंड है क्या, किस किस्म का इंट्रैक्शन शो करता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं, ये एक रिलेशनशिप है दो चीज़ों के दरमियान में कि जो ड्रग एडमिनिस्टर की, उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है ड्रग की कंसंट्रेशन पे, और ड्रग की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है फिर वो डिटरमाइन की जा सकती है कि कितनी डोज एडमिनिस्टर की गई है। सो ये जो रिलेशनशिप है जिसमें आप कहते हैं कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा है ड्रग की कंसंट्रेशन पे, और ड्रग की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी डोज एडमिनिस्टर की गई है। तो ये जो रिलेशनशिप बनता है इसको नाम देते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। फिर ड्रग के हवाले से एक पैरामीटर आ जाता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं ड्रग सेफ्टी इंडेक्स को, या ये कह सकते हैं रेशो ऑफ मीडियन लीदल डोज 50 टू मीडियन इफ़ेक्टिव डोज 50। और लीथल डोज 50 हम कहते हैं कि वो डोज जो 50% एनिमल पॉपुलेशन में डेथ काज कर सकती है, उसको किल कर सकती है, वो लीथल डोज कहलाती है। और वो डोज जो कि इफ़ेक्टिव है, जो कि डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है 50% ऑफ पॉपुलेशन में, उसको नाम दिया जाता है ED50 या इफ़ेक्टिव डोज का। देन ड्रग पोटेंसी आ जाती है कि ड्रग की वो क्वांटिटी जो कि डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं ड्रग की पोटेंसी। जितनी कम क्वांटिटी होगी वो ड्रग उतनी ही ज़्यादा पोटेंट होगी। और फिर इसमें एक नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है एफिकेसी, कि ड्रग का जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो ड्रग की एफिकेसी कहलाती है।